एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। उस लड़के को बात बात पर बहुत ही गुस्सा आता था और इससे उसके परिवार वाले बहुत ही परेशान रहते थे। एक दिन गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ उसके गांव में पधारे थे। वो लड़का बाहर घूम रहा था, तभी उसकी नज़र गौतम बुद्ध के ऊपर पड़ी और जैसे ही उसने गौतम बुद्ध को देखा, उसने बिना कुछ सोचे गौतम बुद्ध को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। वो लड़का बहुत ही गुस्से में था और वो बार बार गौतम बुद्ध का अपमान कर रहा था। लेकिन गौतम बुद्ध एकदम से शांत खड़े थे और उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। गौतम बुद्ध को शांत देखकर उस लड़के को और गुस्सा आ रहा था और वो जोर जोर से गौतम बुद्ध को और अपशब्द कहे जा रहा था और उनका अपमान कर रहा था। लेकिन गौतम बुद्ध के ऊपर उस लड़के की बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। गौतम बुद्ध के शिष्य इन सारी घटनाओं को देख रहे थे। उन सब को उस लड़के पर गुस्सा भी आ रहा था। वो लड़के को रोकना भी चाहते थे, लेकिन गौतम बुद्ध अपने शिष्य को उस लड़के को रोकने से मना कर रहे थे। कुछ देर तक अपशब्द कहने के बाद जब उस लड़के ने देखा कि गौतम बुद्ध के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो उसने गौतम बुद्ध से पूछा कि मैं आपको इतनी गालियां दे रहा हूँ, आपका अपमान कर रहा हूँ, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? तो इस पर गौतम बुद्ध बोले कि नहीं, तुम्हारी बात का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है और इसीलिए मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा है। तो इस पर वो लड़का बोला कि मैंने आप जैसा आदमी आज तक नहीं देखा है। आप ज़रा मुझे ये बताइए कि आप ये कैसे कर पा रहे हैं? इतना आपका अपमान करने के बावजूद भी आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? तो इस पर गौतम बुद्ध बोले कि तुम्हारे प्रश्नों का मैं जवाब दूं, इससे पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं और तुम उसका जवाब दो। तो वो लड़का बोला कि ठीक है, पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? तो गौतम बुद्ध बोले कि अगर तुम मुझे कोई उपहार देते हो और मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूँ, तो वो उपहार किसका होगा? तो इस पर वो लड़का बोला कि अगर मैं आपको कोई उपहार देता हूँ और आप उसे स्वीकार नहीं करते हो, तो वो उपहार मेरा होगा। तो इस पर गौतम बुद्ध बोले कि तुमने जितना भी आप शब्द मुझे उपहार के रूप में देना चाहा, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। अब जरा बताओ कि वो शब्द किसका हुआ? गौतम बुद्ध आगे बोले कि अगर तुम्हारे आप शब्दों को मैंने स्वीकार ही नहीं किया, तो फिर मुझे गुस्सा क्यों आएगा? वो शब्द तुम्हारे थे और तुम्हारे ही पास रह गए और इसीलिए मुझे गुस्सा नहीं आया। गौतम बुद्ध आगे बोले कि जो व्यक्ति क्रोध करता है, इससे सिर्फ और सिर्फ उसका ही नुकसान होता है। तुम अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपने मन से क्रोध की भावना को निकाल दो और अपने दिल को प्रेम और दया से भर दो और इससे तुम एक अच्छी जिंदगी जी पाओगे। यह सुनकर उस लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। फिर वो लड़का गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया और अपने जीवन में धैर्य और शांति का अभ्यास करने लगा। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने जीवन में गुस्सा करते हैं, तो इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नुकसान होता है। अगर हमारा मन गुस्से से भरा हो, तो हम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए गुस्से को त्याग कर अपने दिल में धैर्य, दया और प्रेम की भावना जगाओ और ये आपको जीवन में कभी भी भटकने नहीं देगी। और ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है।